Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher and today I am going to teach you about the syllabus paper pattern of English Intermediate Part 1. In this topic I will discuss about the books of English helping book which is necessary and helpful for the students and paper pattern in detail. So let's discuss all these things in details. Students, इंटरमीडिएट पार्ट 1 में आपको जो इंग्लिश की बुक खरीदनी है वो नंबर 1 इंग्लिश बुक 1 है जो कि शॉर्ट स्टोरीज पर मुश्तमिल है। इस बुक में से आपको ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आएगा, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, सिनोनिम आएंगे और कुछ एमसीक्यूज 5 नंबर के आएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बुक आपको खरीदनी है वो इंग्लिश बुक 3 है। ये पोएम्स और प्लेस पर मुश्तमिल है। इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, एमसीक्यूज आ सकते हैं और इसके अलावा सिनोनिम आएंगे। आपको जो इंग्लिश की हेल्पिंग बुक खरीदनी है वो कम्प्रिहेंसिव बुक है, यानी सनशाइन कम्प्रिहेंसिव। इसके 2 एडिशन है, एक कम्प्रिहेंसिव एडिशन है जो कि बहुत डिटेल एडिशन है और एक दूसरा कंसाइज एडिशन है जो कि टू द पॉइंट है और उसमें क्वेश्चंस के आंसर टू द पॉइंट और कंसाइज लिखे होते हैं, शॉर्ट लिखे होते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि अगर आप डिटेल एडिशन लेना चाहते हैं तो आप सनशाइन कम्प्रिहेंसिव ले सकते हैं। अगर आप टू द पॉइंट और कंसाइज एडिशन लेना चाहते हैं तो आप इसका कंसाइज एडिशन खरीद सकते हैं। पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 1 में इंग्लिश जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन 3 घंटों का होता है। अब इस पेपर की डिवीजन ये है कि इसमें एक पोर्शन जो पहले नंबर पे है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन 20 मार्क्स का होगा जिसमें क्वेश्चन की डिटेल कुछ इस तरह से है कि इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, मीन्स ये सिनोनिम होंगे जो आपने अंडरलाइंड वर्ड्स के मुताबिक मैच करने होंगे दिए गए 4 ऑप्शंस में से। ये 10 ऑप्शंस होंगे जो कि 10 मार्क्स के हैं। इसके अलावा जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक में से आपको एमसीक्यूज आएंगे जो आपने मार्क करने होंगे। ये 5 नंबर के होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में जो सी पार्ट है ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसमें 5 नंबर के आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना होंगे। तो इस तरह ये 20 नंबर पूरे हुए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में होंगे, यानी पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा उसमें ये 20 नंबर कुछ इस तरह से होंगे। अगर हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो इसके 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन क्वेश्चन आंसर्स पर मुश्तमिल होगा जिसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो जिसमें से आपको 9 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे और ये क्वेश्चन बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से होंगे और हर सवाल के 2 नंबर हैं। इस तरह ये 6 सवाल 12 नंबर पर मुश्तमिल होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बुक 3 1 एक्ट प्लेज में से हैं और ये 8 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 10 नंबर के हैं। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सीक्वेंस के लिहाज से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था,
तो इस तरह ये 2, 3 और 4 क्वेश्चन जो है ये आपका बुक 3 पोएम्स में से है, और इन क्वेश्चंस में से आपको 4 करने हैं, यानी 6 में से 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं जो कि 8 नंबर के हैं। इस तरह सब्जेक्टिव पोर्शन में सेक्शन 1 जो कि क्वेश्चन आंसर्स पर मुश्तमिल था उसकी सीक्वेंस सामने दी गई है, और ये क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे वो 30 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव में सेकंड पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है, उसमें आपको राइट अ लेटर और एप्लीकेशन, यानी उसमें आपको या तो लेटर लिखना होता है या ऑप्शन में एप्लीकेशन लिखना होती है जो कि 10 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राइट अ मॉरल स्टोरी 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 मॉरल स्टोरीज दी गई होंगी जिनमें से आपको एक हल करना होगी जो कि 10 नंबर की है। सब्जेक्टिव पोर्शन में जो सेक्शन 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम स्टैंजा भी कह सकते हैं, यानी आपको पोएम्स में से एक स्टैंजा आएगा जिसको आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगी, और इसके 5 नंबर हैं, यानी ये क्वेश्चन 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इसी क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है ये पंक्चुएशन के मुतालिक होगा, और ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से कोई 1, 2 या 3 लाइंस दी गई होंगी जिनको आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाना होंगे, और इसके मार्क्स 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, यानी 7 में से 5 पेयर ऑफ वर्ड आपको करने होंगे, और इन 5 पेयर ऑफ वर्ड्स के भी 5 नंबर हैं। इसी तरह सेक्शन 2 में जो 7th और लास्ट क्वेश्चन है ये ट्रांसलेशन इनटू उर्दू में पर मुश्तमिल है, यानी जो 7th क्वेश्चन होगा ये ट्रांसलेशन का होगा, और ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से एक पैसेज दिया जाएगा आपको, मोस्टली ये 3, 4, 5 लाइन्स का हो सकता है, तो इसमें से आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, यानी ये 15 नंबर का पैराग्राफ होगा, और इस तरह आपके कुल मिलाकर 100 नंबर पूरे होते हैं। इस तरह आपके कुल मिलाकर 100 मार्क्स पूरे होते हैं, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के, 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, 10 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन, 10 नंबर की मॉरल स्टोरी, 5 नंबर का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 5 नंबर की पंक्चुएशन, 5 नंबर के पेयर्स ऑफ वर्ड्स, और 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से बुक्स ख़रीदने के लिए या फिर पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए, पेपर पैटर्न जानने के लिए कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।